नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और यह ऐतिहासिक फैसला है महिला आरक्षण को लेकर। जी हां, मोदी कैबिनेट ने 33% महिलाओं का आरक्षण, इस पर जो बिल है वो कैबिनेट से पास हो गया है और अब नई संसद में विशेष सत्र में यह प्रस्तुत किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि यह पास भी हो जाएगा। आपको बता दें, ये जो महिला आरक्षण बिल है, इसको लेकर देश की आजादी के पहले से ही चर्चा होती रही है कि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होनी चाहिए और बराबर नहीं हो सकती तो 1/3 तो होना ही चाहिए। ये समय समय पर मांग उठती रही है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां ये आरक्षण महिलाओं का 50% तक है, लेकिन भारत में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा गया और कभी भी उनको इस योग्य नहीं समझा गया कि राजनीति में आगे लाया जाए। और इसलिए देश की आजादी को आज 75 साल हो गए। जैसा कि इस नई संसद के विशेष सत्र के बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि आजादी का अमृत उत्सव हमारा देश मना रहा है, और मोदी जी ने जो पुरानी संसद की विदाई के कार्यक्रम के पहले मीडिया को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि यह सत्र छोटा जरूर है, विशेष सत्र 5 दिन का, लेकिन ऐतिहासिक होने वाला है। और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार मोदी जी इस नए विशेष सत्र में, यानी नई संसद में विशेष सत्र में क्या ऐसा पेश करेंगे। आपको याद होगा, मैंने पहले ही वीडियो की थी इस बारे में, क्योंकि जब यह घोषणा हुई थी कि नई संसद में 5 दिन का विशेष सत्र होगा 18 से 22 सितंबर का, और तभी मैंने वीडियो की थी और आपको बताया था कि इसमें जो संभावित बिल हैं उसमें एक उस समय संभावना जताई जा रही थी कि महिला आरक्षण को लेकर, तो मैंने कहा था क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार है, महिलाओं को लेकर के जिस तरह से मोदी जी मुखर हैं, इस 9 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे उन्होंने महिला सशक्तिकरण, इस पर काफी जोर दिया है। 6 योजना मैं आपको महिलाओं की ऐसी बताऊंगा जो आपको बताती है कि उनके मन में महिलाओं के उत्थान के लिए कितनी पीड़ा है, उसको लेकर वो करते रहे। और आपको यह भी याद होगा, मैं अपने कई वीडियो में अक्सर उस बात का जिक्र करता हूं कि लाल किले की प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री देश को संबोधित करता है और वो इज्जत घर की बात करता है, यानी महिलाओं के लिए शौचालय घरों में होना चाहिए। नहीं होने से महिलाओं को क्या क्या दिक्कतें होती हैं वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके घर में शौचालय नहीं है। इतनी छोटी बात थी और ये पूरा विपक्ष उस समय मोदी जी का मजाक उड़ा रहा था। देखिए, देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से दुनिया में क्या मैसेज दे रहा है कि वो शौचालय बनवाएंगे, लेकिन ये शौचालय बनवाए जिसको इज्जत घर नाम दिया गया। और उन्होंने बताया, क्योंकि उनके जीवन गांव में बीता है, गरीबी में बीता है, उन्होंने कहा माताओं बहनों को अगर दिन में शौच जाने की जरूरत पड़ी तो वो नहीं जा सकती, क्योंकि अंधेरे होने का उनको इंतजार करना है, क्योंकि उन्हें खुले में शौच जाने के लिए वो मजबूर है। और गांव का परिवेश हमने देखा है, पुरुष तो कभी भी कहीं भी बैठ गया, लेकिन महिलाओं के लिए ये दिक्कत है। और इसीलिए मोदी जी ने यहां से शुरुआत की थी और उसके बाद योजना इंप्लीमेंट की। इसमें आपको बता दूं, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर उन्होंने ये कानून जब बनाया, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी बड़ी भारी मोदी जी को उसको सपोर्ट मिली। और उसका कारण है कि आज मुस्लिम महिलाएं बेशक खुले में जो अपने पतियों के डर से या भाइयों के डर से कोई ना बोल पाए, लेकिन आप देखें कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी 7% जो वोट मुस्लिम समाज का योगी जी को मिला है 2022 की विधानसभा में, उसका एक कारण है 3 तलाक। आज मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि हम जो है कैसा जीवन जी रहे हैं उसकी किसी ने कोई चिंता नहीं की, और मोदी जी आए तो उन्होंने इस बात की चिंता की कि जब किसी महिला को तलाक 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 बोलकर तलाक दे दिया जाता है, उसका जीवन कितना नारकीय हो जाता है। कांग्रेस की सरकार थी तो साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जब यह फैसला होता है कि आपने अपने धर्म की बात बताई, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे ले आए, ठीक है, आप अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पर 3 तलाक दे सकते हैं, ऐसी आपको व्यवस्था है, लेकिन जिसको आप महिला को तलाक दे रहे हैं उसके अगर बच्चे हैं और वो महिला है तो उसका गुजारा भत्ता आपको देना होगा। इस पर यह कांग्रेस जो आज महिला आरक्षण बिल पर जैसे ही ये इनको खबर लगी कि कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है, अब देखो क्रेडिट लेने में लग गई है। कांग्रेस क्या कह रही है, ये तो हमारा लाया हुआ था, इस पर तो हम काम कर रहे थे। अरे भाई, तुम तो सारे पे काम कर रहे थे, तुमने तो चंद्रयान भी बनाने की तैयारी करी थी, तुमने तो शायद मंगलयान पे जाने की भी तैयारी करी थी, तुम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे।
लेकिन तुमने किया क्या? सड़कों के उद्घाटन करने में सिला लगा दी, उद्घाटन कर दिया, सड़क बनानी भी है ये तो आप भूल गए। तो आप कहेंगे साहब सड़क तो हमने ही उद्घाटन करी थी इंदिरा गांधी ने। भैया बनी कहां? ये काम तो मोदी जी ने किया है। तो काम जो कंप्लीट करे श्रेय उसी को जाता है। और आज पूरे भारत की महिलाओं की जो प्रतिक्रिया आ रही है, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, महिलाएं कह रही हैं कि ये मोदी ही कर सकते थे, क्योंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, और इसीलिए मोदी जी अब इसको पास भी करवा देंगे। ये महिलाओं को, देश की महिलाओं को ये उम्मीद है। और आपको बता दूं, इसमें खाली एनडीए की महिलाएं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं का आरक्षण लागू कर रखा है। वहां महिलाओं को, चाहे वो उनकी स्टेट लेवल की बॉडी हो, चाहे जिला स्तर की बॉडी हो, वहां महिला मोर्चा अलग से है और उनको मेन बॉडी में भी उतनी ही सहभागिता मिलती है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें महिलाओं की भागीदारी आपको बराबर लगभग दिखाई देती है। और कैबिनेट भी अगर आप नजर डालेंगे मोदी जी की, तो उसमें आपको महिला जो है, निर्मला सीतारमण आपको देखिए ऐसी जगह मिलेंगी, स्मृति ईरानी, उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। ये नहीं है कि साहब नाम दिखाने के लिए किया जाना है। और इसीलिए अब विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि इसका पूरा क्रेडिट तो मोदी जी को जाएगा। अभी तक जो महिला वोट मोदी जी को मिल रही थी उसमें बड़ी संख्या, आपको बता दूं, मोदी जी को जिताने में महिलाओं का वोट था। और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। 2014 में जब मोदी जी आए, मोदी जी ने शुरुआत इज्जत घर से की, यानी शौचालय से की, तो उसका फर्क भी महिलाओं पर पड़ा। उसके बाद उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए लाए। तो मोदी जी का कहना था कि मैंने गांव की महिलाओं को चूल्हे में, धुएं में आंखों को खराब करते हुए देखा है। वो सच्चाई है, मैंने भी देखी है। आप में से भी जो लोग गांव के होंगे आपने देखा होगा, माताएं बहनें चूल्हे में उपले जो होते हैं, कंडे जिनको बोलते हैं, उसको जलाती थी या लकड़ियों को जलाती थी। और उसमें जब खाना बनता था तो निश्चित रूप से पूरे घर में धुआं होगा और उस धुएं से आंख खराब होंगी, फेफड़े भी खराब होंगे। ये जो महसूस किया माताओं के दर्द को मोदी जी ने किया, और इसलिए उज्ज्वला गैस लाए। और उस उज्ज्वला गैस में अभी तक आपको बता दूं, लगभग 3.5 करोड़ परिवार को यह गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा दिया जा चुका है। इसके बाद 19 में बड़ी संख्या में मोदी जी को महिलाओं की वोट मिली, क्योंकि महिलाओं ने यह समझा कि हमारे दर्द को समझने वाला पहली बार कोई सत्ता में आया है तो वो मोदी है। और इसके कारण से फिर जो योजनाएं आई, आप सोचिए कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक लगभग 3 करोड़ परिवारों को मकान दिए हैं। और 3 करोड़ परिवारों को जो मकान दिए गए हैं, पहले किसी ने सोचा नहीं, लेकिन मोदी जी ने सोचा कि जिस भी परिवार को हम मकान देंगे, जिनके पास मकान नहीं है, लेकिन हम महिलाओं के नाम करेंगे। महिलाओं के नाम मकान जो किए गए उससे दुगना लाभ हुआ। एक तो महिला जिसको 25-30 लाख रुपए का एक मकान उसको मिल गया तो वो लखपति तो हो ही गई, उसका घर में इज्जत भी हो गई। जो मुस्लिम परिवार है उसमें भी जो तलाक देकर दूसरी महिला को शादी कर लेंगे, वहां भी उसमें गिरावट आई, क्योंकि जिस महिला के पास अपना खुद का मकान है और कोई पति लड़ाई के कारण उसको 3 तलाक देना चाहता है, महिला रौब से कहती थी, ए जाना है तो जा, ये घर मेरा है, मोदी जी ने मेरे नाम किया है। और ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसके कारण परिवार भी जुटकर रहे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है मांग 1931 से उठी, 1947 पर इस पर बहस हुई जब देश आजाद हुआ, संविधान बन रहा था। और इसमें ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया। ये जो कांग्रेस कह रही है कि प्रयास हमने किया, बिल्कुल किया। 1998 में किया, 99 में किया, 2003 में भी कांग्रेस ने कोशिश की कि ये पास हो जाए, 2003 में लेकर आए तो, लेकिन हर बार लोकसभा में या तो कभी राज्यसभा में हल्ला गुल्ला हुआ और इस बिल पर कोई सहमति बनने नहीं दी गई। आपको बता दूं 1998 का किस्सा है, जब एनडीए की सरकार थी, 12वीं लोकसभा थी, और उस समय जब बिल आए तो आपको याद होगा जो आरजेडी है बिहार की, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उसने इस बिल को फाड़ दिया। उसका कहना था किसी भी कीमत पर हम इसको लागू नहीं होने देंगे। देखना होगा कि अब ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी अब इस मुद्दे पर कौन सा रुख अपनाती है। और यह भी पता लगेगा, अब देश की महिला जानेंगी, पहला जमाना कुछ और था, आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक एक व्यक्ति पर संसद में लाइव होगा, ये नजर होगी देश की महिलाओं की कि कौन हमारे विरोध में बोल रहा है।
लोग उसमें जाति का एंगल ला रहे हैं, महिला आरक्षण कर रहे हो तो SC ST का क्या होगा, OBC का क्या होगा, उसकी सारी व्यवस्था मोदी जी ने पहले से इस बिल में सोच के रखी है। विस्तार से इस बिल के बारे में चर्चा होगी। नई संसद में गणेश उत्सव के दौरान पहले दिन, आपको मैंने पहले भी कहा है, मेरी बात याद रखना, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस नए सत्र का उद्घाटन करने वाली हैं, शुरुआत करने वाली हैं, और वो भी एक महिला हैं। और इसी महिला के कारण से आप देखेंगे कि मोदी सरकार जो ये काम कर रही है, इसमें मोदी जी ने 2014, 2019 दोनों समय अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि हम इसको प्रयास करेंगे, और आज वो समय आ गया है। मोदी जी ने जिसको ऐतिहासिक बताया, उसका कारण यह है कि देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। कम से कम वो देश को इतना तो बताएंगे कि जो पहले की सरकार रही, उन्होंने नाटक नौटंकी की लेकिन काम नहीं किया। महिलाओं के लिए जो काम किया है मोदी सरकार ने किया है। और अब निश्चित जान लीजिए कि 2024 में मोदी जी की सीट पक्की हो गई, इस बात से पक्का है। और अब विपक्ष एक्सपोज होने जा रहा है। जब इस डिबेट को आप देखेंगे, ये विपक्षी पार्टियां किस तरह से इस विपक्ष के ये जो लोग हैं, ये इस आरक्षण में अड़ंगा अटकाने की कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस के रुख से ये पता लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि इस समय 5 राज्य में चुनाव भी है। इस विधेयक के विरोध में बोलने का मतलब है कि उन 4-5 राज्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं लोग विधानसभा के, उनको भी लूज करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी। लेकिन आपको बता दूं, उज्ज्वला योजना, मकान, इज्जत घर, इसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आश्वासन सुमन योजना जो है, उसको आपको पता है कि वो क्या है, सुरक्षित मातृत्व की जो सुमन योजना है, उसके तहत ये मोदी सरकार ने तय किया कि जो भी महिला गर्भवती होगी 100% उसकी डिलीवरी ऐसी नर्स के द्वारा हो जो प्रशिक्षित हो। इसी तरह फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये ऐसी 6 योजना है जो मोदी सरकार ने चलाई थी। और अब इस पर पूरी विस्तार से चर्चा होगी। तो निश्चित जानिए कि विपक्ष को वाकई में अब समझ नहीं आ रहा है कि इसका विरोध करें या पक्ष में लें, लेकिन ये तो मोदी जी ने बाजी मार दी और इतिहास रच दिया है। और 2024 के चुनाव के साथ साथ अभी 5 राज्यों में जो चुनाव है, इसमें भी महिलाओं की वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलने जा रही है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।